हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 86वें दिन भी जारी रहा। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। इसी बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया था, जिसका मिलाजुला असर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने उकुलाना में एक प्रेस वार्ता में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में खाप पंचायतों का दौर बंद कर दिया गया है। गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान महापंचायत से बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो रही है और लोग गांव में महापंचायतों की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायत बंद की जाएंगी, क्योंकि ये दोनों प्रदेश पहले से बहुत जागृत हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महापंचायतों की आवश्यकता नहीं और अब हरियाणा की बजाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में किसान महापंचायत की जाएगी। बरवाला में शुक्रवार को दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों के साथ भी है। सरकार हमें आज तक लड़वाती आई है, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। सरकार की इस साजिश को समझो। टोहाना की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी पहुंचे, जहां मंच के माध्यम से चडूनी ने जेजेपी और बीजेपी पर जमकर वार किए। चडूनी ने कहा कि वे बीजेपी का हर जगह बहिष्कार करेंगे। शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों ने आंदोलन पर आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कुर्बानी को तैयार रहें, कृषि कामों के दबाव में आंदोलन को दें, खेती से ज्यादा आंदोलन पर ध्यान दिया जाए। आंदोलन में बॉर्डर पर आने वाले किसानों के कृषि कामों को प्रभावित न होने दें। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलनरत किसानों के घर के कामों को दूसरे किसान जिम्मेदारी से पूरा करें। बैठक में तय किया गया कि किसी भी हाल में आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया जाए। किसानों की ओर से साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसान घर वापसी नहीं करेंगे। और इसी कड़ी में अब किसानों ने गर्मी को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बॉर्डर पर डटे किसान अपने लिए पानी के इंतजाम के साथ साथ गर्मी से भी निजात पाने के लिए टेंट में पंखे, टीवी और फ्रिज लगवा रहे हैं। किसानों के लिए आरओ सिस्टम भी लगवाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का धरना 19वें दिन भी जारी है। बीते दिनों धरना स्थल पर फीकी पड़ी रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि आने वाले समय में उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। किसानों का यह भी कहना है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। युवा किसान समुद्र सिंह का कहना है कि उनका आंदोलन निरंतर तेजी के साथ जारी है। किसान पिछले काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और वहीं ढासा बॉर्डर पर शुक्रवार को एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठाने जा रही है। केरल का दौरा कर लौटे वन और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट करने के लिए साहित्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी, ताकि बाहर से घूमने आने वालों को उन स्थलों की पूरी जानकारी मिल सके।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेसी नेता बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथ लिया है। इसी बीच विज ने कहा है कि विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असफल रही कांग्रेस अब सिनेमा के स्टारों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए और नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू आयरन ने मुलाकात की। डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान भारत और विशेषकर हरियाणा प्रदेश के ब्रिटिश सरकार के साथ आपसी रिश्तों और व्यावसायिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने डिप्टी सीएम को ब्रिटिश सरकार की ओर से बिजनेस और अन्य कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अपने प्रदेश के लोगों के लिए की गई सहायता और दूसरी चुनौतियों से निपटने के लिए बधाई भी दी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया है। हुड्डा का आरोप है कि प्रदेश में एसडीओ इलेक्ट्रिकल पद के लिए हुई भर्ती में बड़ा हेरफेर कर हरियाणा के युवाओं के रोजगार के अधिकार को छीना गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि एसडीओ की भर्ती में हरियाणा के सिर्फ 22 युवाओं को नौकरी दी गई है, जबकि बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेश के युवाओं को मौका दिया गया। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया है कि क्या यही है प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का दावा। बीएनडीआर मार्च में जिले भर में क्षतिग्रस्त और नए मार्गों का निर्माण कार्य शुरू करेगा। इसके अलावा तोशाम रोड रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन मार्ग बनाएगा। विभाग ने टेंडर जारी कर दिए हैं और मार्च में रोड निर्माण का कार्य शुरू होगा। इससे रोड क्षेत्र के आसपास हजारों निवासियों के साथ वाहन चालकों को भी फायदा मिलेगा। जानकारी दे दें कि तोशाम रेलवे ओवरब्रिज से तोशाम बाईपास तक के 4 लेन मार्ग निर्माण का मामला लगभग 2 साल से अटका हुआ था। हरियाणा रोडवेज बसों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि हरियाणा सरकार बसों को नहीं खरीद रही है, जिसके चलते प्राइवेट बसों की ज्यादा संख्या बस डिपो में देखने को मिल रही है। गोहाना बस डिपो में पिछले 2 सालों में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे परिवहन विभाग की आमदनी तो कम हो ही रही है, तो वहीं बस में सफर करने वाले यात्रियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सालों की बात करें तो गोहाना बस स्टैंड पर 40 से ज्यादा बसों को कंडम घोषित किया जा चुका है, जिसके चलते 77 बसों की संख्या में अब बस स्टैंड पर महज 33 से 35 बसें ही रोडवेज के बेड़े में बची हुई हैं, जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हरियाणा परिवहन विभाग का पतन हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो रही। इसी कड़ी में शुक्रवार को सिरसा जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता खच्चर रेहड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रखकर शहर के बाजारों से नारेबाजी करते हुए निकले। रेवाड़ी में कोरोना के चलते प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके चलते जिले के हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष का कहना है कि जिला कोरोना मुक्त हो चुका, उसके बाद भी स्कूलों को शुरू नहीं किया गया। एसोसिएशन स्कूल खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्राइमरी स्कूलों को खोलने की अपील की। सिरसा के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। बता दें कि छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने के विरोध में कॉलेज में ताला लगाया। छात्रों का कहना है कि जब क्लास ऑनलाइन लगी है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए।
वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं 2 दिन पहले भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा को लेकर प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं मानी गई है। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि मार्च में होने जा रही परीक्षाओं के पैटर्न में परिवर्तन किया जाए, साथ ही 1 सप्ताह के अंदर लेटर जारी नहीं हुआ तो छात्रों की ओर से यूनिवर्सिटी का गेट जाम करने की चेतावनी दी गई। इन छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होनी चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन आधार पर परीक्षाएं लेने की तैयारी कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में लघु सचिवालय में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र के हवाले से 3 विभागों के कर्मचारियों की मांगों का वार्ता के माध्यम से समाधान करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गत 30 जनवरी को संगठन की राज्य परिषद की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि वक्त रहते मांग पत्र की मांगों का हल नहीं निकाला जाता है तो संगठन 14 मार्च को करनाल में राज्य स्तरीय रैली करके मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेगा। भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज अनुबंधित कर्मचारी धरने पर बैठे। आउटसोर्सिंग के तहत लगे भिवानी के नागरिक अस्पताल में ये कर्मचारी 6 महीने से अपने वेतन की राह देख रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विभाग की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई और इस बारे में कई बार संबंधित महकमे से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारा वेतन दिया जाए, वरना वो लगातार धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। लोहारू के शहीद महावीर किसान भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान भवन का प्रधान पद का चुनाव भी किया गया और जय नारायण फरटिया को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। गौरतलब है कि 19 फरवरी 1981 को प्रदेश के पहले किसान आंदोलन में फरटिया के महावीर की मौत हुई थी। इसी को लेकर शुक्रवार को महावीर की 41वीं श्रद्धांजलि सभा में कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि 23 फरवरी को भिवानी के हुड्डा पार्क में प्रदेश स्तरीय एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर एक डंपर ने बिजली के तार और खंभों को तोड़ दिया, जिससे कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि डंपर की टक्कर होने से खंभे और तार टूटे हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो वही कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस को शिकायत दे दी गई है। इन खंभों और ट्रांसफार्मर टूटने से कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, जो काफी समय बाद दुरुस्त हो पाएगी। कैथल में अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कई कड़े कदम उठाता, लेकिन कई बार मिलीभगत के चलते अवैध कॉलोनियां पनपती हैं और वहीं कई बार जिला प्रशासन के ही अधिकारी अवैध कॉलोनी बनाने में कॉलोनाइजरों का साथ देते हुए नजर आते हैं। नियमों के न देखेकर अवैध रूप से बनाई गई ऐसी सड़क को डीटीपी अनिल नरवाल ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई जिला नगर योजनाकार और तहसीलदार ने संयुक्त रूप से की। पुलिस के मुस्तैदी के बावजूद पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गुरुवार रात बड़ौली गांव के मोड़ पर ऑटो चालक को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी रोड पर 3 पुरुष और एक महिला ऑटो में सवार हुए। जीटी रोड रिफाइनरी पुलिस के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने ऑटो चालक के साथ मारपीट की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और ऑटो चालक वहां से निकल गया, लेकिन बदमाशों ने ऑटो चालक का बड़ौली मोड़ तक पीछा किया और उसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिहोवा में एक बैंक से लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर 13,70,000 रुपए का मामला सामने आया। पिहोवा शहर थाना पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर रॉयल ढाबे पर बदमाशों ने पहले एक शख्स से सोने का कड़ा और चैन लूटी। बाद में करनाल के असंध के रहने वाले इंद्रजीत नाम के एक शख्स को कमर में गोली मार दी। बदमाशों की पूरी करतूत ढाबे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गोली मारने के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। वहीं वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़ा में हुए हत्याकांड मामले में शुक्रवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी सुखविंदर को 5 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जिला कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन का और रिमांड मांगा। आरोपी मुख्य सुखविंदर को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आरोपी ने अखाड़े से निकालने की चेतावनी और गालियां देने की वजह से वारदात को अंजाम दिया। जानकारी दे दें कि आरोपी सुखविंदर ने 12 फरवरी की देर शाम को जाट कॉलेज के अखाड़े में 7 लोगों को गोलियां मारी थी और वहीं अब तक इस हत्याकांड में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक का इलाज चल रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने एक लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 2 गाड़ियां बरामद की। जानकारी दे दें कि बीती 4 फरवरी को गुरुग्राम के धनकोट क्षेत्र में लुटेरे ने अपने साथियों के साथ गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने एमसीएफ के विज्ञापन विभाग के क्लर्क को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि क्लर्क नरेंद्र ने नगर निगम के अंडर आने वाले पोल पर विज्ञापन लगवाने की एवज में गांव खेड़ी के रहने वाले अमर सिंह से 10,000 रुपए की राशि तय की थी। अमर सिंह ने 2,000 रुपए पहले दे दिए और बाकी 8,000 रुपए बाद में देने के लिए कहा। इसी बीच अमर सिंह ने नरेंद्र की शिकायत स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में कर दी। विजिलेंस की टीम ने 8,000 रुपए के नोटों पर पाउडर लगाकर अमर सिंह को थमा दी। जैसे ही नरेंद्र ने आरोपी पकड़े, तुरंत विजिलेंस की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल नरेंद्र से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 5 कैंटर, एक इको कार, 2 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और 4 स्टेपनी बरामद की हैं। करनाल में रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। सभी को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा करनाल में पश्चिम यमुना बाईपास पर हुआ और हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को गाड़ी से 16 लाख रुपए भी बरामद हुए। रेवाड़ी फुलेरा रेलवे मार्ग पर शुक्रवार को भिलवाड़ा के पास मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिसके चलते दिन भर मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि डबल कंटेनर को लेकर मालगाड़ी रेवाड़ी से नारनौल की ओर जा रही थी। इसी दौरान भिलवाड़ा के पास अचानक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। फिलहाल घटना में किसी को कोई जानहानि नहीं हुई। पानीपत में एक बार फिर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आया। धुंध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह अचानक कोहरे की दस्तक ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 30 से 31 पैसे तक का इजाफा किया गया।